हमको अपने बंधन में बांध दिया है, जेल में डाल रखा है, और बाबा हमें रावण की जेल से छुड़ाने आते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मुख्य आधार है याद और देही अभिमानी अवस्था। सारे मीठे बच्चे देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है। देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उससे बदल देवी कैरेक्टर धारण करो, उससे बदल देवी कैरेक्टर धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे, तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है हर एक अपनी पाप कर्मों की सजा, एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं और दूसरा रावण की जेल में। एक है गर्भ जेल और दूसरा है रावण की जेल। अनेक प्रकार के दुख उठाते, रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति, ओम शांति। ड्रामा का प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि बाबा रावण की जेल से छुड़ाते क्योंकि सब क्रिमिनल है, पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं, पर बाप आकर दोनों जेलों से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी और गर्भ जेल में भी नहीं आएंगे। तुम जानते हो बाबा धीरे धीरे पुरुषार्थ हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते। एकदम तो नहीं होता ना, धीरे धीरे बाबा कराते हैं। बाबा बताते तुम क्रिमिनल आई हो, रावण राज्य में हो, फिर राम राज्य में सिविलाइज्ड होते। आंखें चलायमान है, बुद्धि भागती रहती है देहधारियों में। तो बाबा ने कहा बाबा आकर के हमें सिविलाइज्ड बनाते हैं। कोई भी भूत प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से भी और भूतों की प्रवेशता होती है। देह अहंकार आ जाता ना, फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर क्या बनना, देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी है, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं उसको भी
सुधारते हैं। आधा कलब से कैरेक्टर बिगड़ से बिगड़ते बहुत बिगड़ गए। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर, देवी कैरेक्टर और आसुरी कैरेक्टर में बराबर रात दिन का फर्क है। बाबा समझाते, अब अपना पुरुषार्थ कर देवी कैरेक्टर बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान नंबर 1, और जब विकार आते हैं उसका मूल आधार क्या है? देह अभिमान है। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते ही नहीं है। देह अभिमान के कैरेक्टर्स बिगड़ते, और जो देही अभिमानी है उसके कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है। सारा मदार किस पर है? कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए वाम मार्ग में, वाम मार्ग के देखा जगन्नाथपुरी के मंदिर, बाहर से सारे गंदे चित्र हैं। तो बाबा ने कहा ये बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की है, पर दिखाते वाम मार्ग में कैसे जाते। पूरी राजाई ड्रेस पहने हुए, लेकिन जो चित्र दिया गया है गंदा चित्र है। पहली क्रिमिनलिटी यही है। बहुत गंदे गंदे चित्र बना हुआ ना, तो बाबा ने कहा बहुत पुराना मंदिर है। पहला क्रिमिनलिटी यही है। काम चिता पर चढ़ते, फिर रंग बदलते बदलते फिर बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले गोल्डन एजेड में संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो सेमी स्वर्ग है। बाप ने समझाया है, रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ा हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे, फुल दृष्टि वृत्ति सब क्या है? चलायमान है। अभी क्या है? फुल क्रिमिनल है। 100% बाइसलेस थे, फिर 100% विशेष बने हैं। अब बाबा कहते बच्चे सुधरते जाओ। कोई देखे या न देखे, भगवान तो देखता है ना ऊपर से, क्या हम करते क्या नहीं करते। इंसान को छुपा लोगे, भगवान से तो नहीं छुपोगे ना। तो बाबा ने कहा अब सुधरते जाओ। ये रावण का जेल बहुत बड़ा है, सबका क्रिमिनल ही कहेंगे, क्योंकि रावण के राज्य में है ना राम राज्य, रावण राज्य का तो किसको भी पता नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रही हो राम राज्य में जाने के लिए, पर संपूर्ण अभी कोई बना नहीं, पर पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। तो बाबा ने कहा कोई फास्ट, कोई सेकंड और कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं तो देवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान ही सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। देह अभिमान कम कब होगा? सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। देह अभिमान में जो होगा सर्विस नहीं करेगा, और जो देही अभिमानी होंगे वो बड़े बड़े सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं।
वहाँ फिर दोनों जेल नहीं होगा। यहाँ डबल जेल है। सतयुग में ना कोर्ट होगी, ना पाप आत्माएं हैं, ना तो रावण की जेल है। रावण की है बेहद की जेल। सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरम अपार दुख है। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता। सुलह कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहाँ होंगे? सतयुग में होंगे। और त्रेता में तो 2 कला कम हो जाएगी ना। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। यह भी समझाना चाहिए, बराबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो नहीं लगती है नहीं। देह अभिमान के कारण से तो और विकार आते हैं ना। और मुख्य विकार क्या है? क्रिमिनलाइज्ड, जो बाबा ने 2-4 दिन पहले मुरली में भी बताया था। आंखें इतनी धोखाबाज है, इतनी चलायमान है, बैठे हुए कहाँ और बुद्धि चलती रहती है, आंखें घूमती रहती है। पहले तो क्या है, आंखें को सिविलाइज्ड बनाना है। दादियाँ क्या सुनाती थी, जब आप योग करते हैं ना, आप योग में बैठे हैं, आपकी बुद्धि बिल्कुल प्रबल है, आपके पीछे आगे आगे कौन है आपको नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपका बुद्धि योग बाबा के साथ है। आगे पीछे देख रहे हैं, माना पूरा बाबा से हम कनेक्शन नहीं हुआ है, योग नहीं लगा है। योग लगाना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए बाबा कहता धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाओ, तब जाके आपका बाबा से कनेक्ट होगा और पावर मिलेगी। वो ताकत लेने के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चलो बाबा ने ज्ञान मार्ग में हमें कोई भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। भोजन शुद्ध खाओ, पवित्र रहो, ये बड़े बड़े मोटे मोटे बातें बताया है। लेकिन बुद्धि योग बाबा से हमारा लगे, उसके लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ। सारा दिन आप बाह्यातों में रहते हैं, ख्यालत कहाँ कहाँ चलता है, आंखें चलायमान होती है, और आप शाम को या रात को बैठ के योग लगेगा? नहीं लग सकता। उसके लिए सवेरे से आपको, जिसका अमृत बेला पावरफुल है, उसका योग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ना उसकी आंखें कभी चलायमान होगी। भगवान को नज़र में बिठाने के बाद अगर बुद्धि में या नयन में किसी और देहधारी को बुद्धि में बिठाया, नयन में बिठाया, तो बाबा से योग नहीं लग सकता। हम नहीं मानते। जो अपना निजी पुरुषार्थ है, मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, और अपना पुरुषार्थ है आँखों जो चलायमान है उसको अपने रखना। और उसके लिए आपको चाहिए कर्म इंद्रियों का रस नहीं, अतीन्द्रिय सुख का रस। तो बाबा ने कहा आत्मा की सतयुग वाला त्रेता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती हैं। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि बराबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाबा आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, टाइम तो लगेगा ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छूट गए, वह फिर बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है उतना फिर पुरुषार्थ भी कर न सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो भी जब अर्गंस बड़े हो, समझदार हो, तब कुछ कर सके। मान लो शरीर छूट गया ज्ञान में चलते चलते,
जब बड़े होंगे, अर्गन्स बड़े होंगे, समझदार होंगे, तभी तो पुरुषार्थ करें ना। छोटे बच्चे क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे, झाड़ वृद्धि को पाएगा। समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सबका बाप है। बाप से वर्षा जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है, दिल अंदर गदगद होना चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए हैं, अब फिर हमें सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। जहाँ विकार सर्वव्यापी है वहाँ बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पाप आत्माएं हैं ना। बाबा सन्मुख, तब बाप सन्मुख है, तब तो ऐसे कहते कि मैं नहीं कहा, उल्टा समझ गए हैं। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते, गालियाँ देते देते भारत का यह हाल हुआ। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया ना, गाली दिया, तब यह हाल हुआ। कृष्ण लोग फिर जानते हैं 5000 वर्ष पहले यह भारत स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी लाखों वर्ष कह देते हैं क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। वह फिर इतना ऊंच बने ना इतना नीच बने, वो समझते बराबर ये भारत स्वर्ग था। बाबा कहते ठीक कहते हैं ना, 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाया था, अब फिर छुड़ाने आया हूँ। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाबा भी बच्चों को समझाते, बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरम अपार दुख क्यों है दुखों की लिस्ट बाबा ने कहा ना, निकालो 101 की, और बहुत दुख है, पता नहीं कितने दुख है। तो बाबा ने कहा पहले तो अपरम अपार सुख थे, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये सर्वगुण संपन्न थे। अब ये नॉलेज ही है नर से नारायण बनने की, पढ़ाई है, इनसे ही देवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला एक बाप राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्य की कितनी वृद्धि होती रहती है, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी। फिर खाना भी कहाँ मिलेगा? कितने पॉपुलेशन बढ़ गए, अगर ऐसे वृद्धि होती जाए तो खाना भी कम पड़ जाएगा। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, क्योंकि वहाँ दुख की कोई बात है नहीं। यह कलयुग है दुखधाम, क्योंकि सब विकारी हैं। वह है सुखधाम और सब संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी उनको यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। सभी संपूर्ण निर्विकारी है। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर की पाप कट जाएंगे। अब बाबा कैसे कहेंगे? बाबा कैसे समझाएगा? प्रेरणा से तो नहीं समझाएगा ना, तो जरूर किसी के रथ में आया होगा। बाप कहते इस रथ में आता हूँ जो अपने जन्म को भी नहीं जानता है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जन्म को नहीं जाना था। बाबा समझाते ये 84 जन्मों का खेल है।
जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सबसे पहले कौन आया? हाँ? देवताएं। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो अच्छी रीति बाप की याद में रहेंगे और देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण भी अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते बच्चे देही अभिमानी भव। कोई भी विकार ना रहे, अंदर में कोई भी शैतानी नहीं रहे, कोई भी विकार ना रहे और कोई भी अंदर शैतानी ना रहे। तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, बाबा से पूछो ये ऐसे कहते, क्या ये सत्य है? बाबा खुद बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, फलाने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कहा, सुना कर उसको भी खाक कर देंगे। खुद की अवस्था भी ऐसे है और दूसरे की सुनाकर भी उसकी अवस्था को खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं बहुत ऐसे होता है, उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसीलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने मेरे लिए ऐसा कहा, अंदर सच्चाई सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बात पर भी आपस में दुश्मनी रख देते। बाप मिला, अरे बाप से तो पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाप पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, कहते शिव बाबा से कनेक्शन है ना, ब्रह्मा से क्या कनेक्शन है? तो बाबा ने कहा शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। अगर ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं माना, शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। बच्चों को ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। भगवान क्या कहते, उसकी श्रीमत क्या कहते? अगर निश्चय नहीं होगा, अगर आपको निश्चय नहीं बाबा से आपका योग नहीं, आपकी बाबा से प्यार नहीं, और आप बाबा से पूछेंगे तो बाबा बोलेगा? पूछेंगे नहीं तो बाबा ने कहा अनिश्चय नहीं होगा तो पूछेंगे नहीं तो रेस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाबा समझाते हैं जो उसको धारण करना चाहिए। बाबा जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। एक बाप के सिवाय कोई की भी मत ऊंचते ऊंचा नहीं हो सकता, एक भगवान के से। इसलिए भगवान की गायन किया है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। उसके अलावा दुनिया में कोई हमारी ऊंची अवस्था बना नहीं सकता। बाप कहते अपना कल्याण कर ऊंच पद पाओ और महारथी बनो। अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? बाप आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते नहीं तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी ऊंच नीच पद होता है ना, यह बुद्धि से समझना है। मनुष्य को पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते या नीचे उतरते। तो बाबा ने कहा बाप आकर बच्चों को समझाते हैं
कहाँ तुम गोल्ड एंड सिल्वर एज में थे और कहाँ आ गए एकदम आयरन एज। कॉपर तो फिर भी सही है, और एकदम कहाँ आ गए आयरन एज में। कॉपर की तो कीमत है, पर लोहे की कीमत थोड़ी है। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह भी बातें जब समझे तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे क्या करते, बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती। बाबा सब देखता है, आंखें चलाए मान है ना। बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन अंदर क्या है, क्रिमिनल आई है। फायदा नुकसान, अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करते। तो ये काम करेंगे तो हमारा इज्जत जाएगा। बाबा कितना हमारा नाम ऊंचा रखा है, और क्रिमिनल आई के बजाय से सब नाम खराब कर देते। पर इज्जत की भी परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो तभी जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, आगे चल समझ ही जाएंगे। स्थापना तो हो ही जाएगी, आप करो या ना करो, बाबा तो अपना काम करा ही लेगा। बाबा ने कहा आगे चलकर स्थापना तो हो ही जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी। अंदर में सफाई रखनी है, अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। बाबा क्या कहता, उनकी मत ले लेनी। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा और इज्जत नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते, फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। ले आए, क्रिमिनल आई को ख़त्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उससे एक कान से सुनकर निकालना है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो। हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय
हर कर्म करते, हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी होनी, वो जानते हैं कि बातें तो अनेक आनी होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियाँ आएंगी, आनी भी है। लेकिन क्या चाहिए? स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके, सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। स्लोगन: सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। क्या प्रारब्ध है? स्लोगन है सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। आज कितने तारीख है? 15। कल का भी सुना देते, 14 तारीख। कल था योगी जीवन की ऊंची मंजिल प्राप्त करने वाली आत्मा निंदा को स्मृति में, ग्लानि को गायन में, ठुकराने को सत्कार में, अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में परिवर्तन कर बाप समान सदा विजयी अष्ट रतन और भक्तों की इष्ट बन जाते। 15 आज का जो अव्यक्त इशारा है, अपने समय को, सुखों को, नाम मान शान, सर्व प्राप्ति की इच्छाओं को कुर्बान करो। इच्छा है मान शान और क्या है? सुखों को, नाम मान शान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान कर लेने की इच्छा को छोड़ने वाले ही महादानी बनो। माना कोई आपकी महिमा करता तो खुश हो जाओ, कोई थोड़ा सा कुछ कह दिया तो क्या हो जाओ? अवस्था खराब करो नहीं। ग्लानि करने वाले भी मिलेंगे, निंदा करने वाले भी, प्रशंसा करने, दोनों में बराबर करने की इच्छा को छोड़ देने वाली महादानी बनो, तब कहेंगे परोपकारी की भावना में संपन्न। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति वही रख सकते हैं जिनका मन स्वच्छ हो। यदि स्वयं के प्रति या अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आता, यह भी स्वच्छ मन नहीं है। क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। क्लीन और क्लियर बुद्धि हो तब परोपकारी बन सकेंगे। ओम शांति। ज्ञान